अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे जी। आज का व्लॉग मेरे प्रीवियस एक व्लॉग का ही सेकंड पार्ट है। मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था अपने कज़न की शादी का एक व्लॉग, उसी व्लॉग का ये सेकंड पार्ट है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। फ़ंक्शन जो था वो रात में था और मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। जो वेडिंग के कपड़े होते हैं, शादी वाले कपड़े, काम वाले, उनको प्रेसिंग जो नॉर्मल आयरन होती है उससे करना बहुत मुश्किल होता है। सो मैं स्टीम आयरन से प्रेस कर रही थी ताकि रिंकल्स वगैरह निकल जाएँ। दूसरी तरफ जो हमारे घर में हाउस हेल्प है, बच्चों के साथ उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, उसको मैंने कहा कि चलो बच्चों को नेल पेंट्स वगैरह लगा दो। वो भी बच्चे भी उसके साथ काफ़ी इन्जॉय करते हैं। बच्चों को रेडी तो नहीं किया था, नेल पेंट्स और ये चीज़ें साथ साथ हो रही थी। साथ साथ हम रेडी होना शुरू हो गए कुछ देर बाद, कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद। और क्योंकि हमें था कि लेट ना हो जाएं, बच्चे भी थे और काफ़ी हम ज़्यादा लोग थे, तो टाइम से तैयार होके हम लोग इवेंट पे पहुंच के। बहुत ज़बरदस्त किस्म की मार्की थी, नई बनी थी और मुझे बड़ा शौक़ था इस मार्की में जाने का। हमारे घर से तकरीबन 5 to 7 मिनट की ड्राइव पे ये वेडिंग हॉल था और नया बना था और मुझे बड़ा दिल था कि यहाँ पे मैं ज़रूर विज़िट करूँ। बाहर से आने वाले लोगों को वैसे भी शादी वगैरह अटेंड करने का चांस काफ़ी कम मिलता है। लकीली मेरे कज़न की ही शादी यहाँ पर थी, सो मैं बड़ी एक्साइटेड भी थी इस जो वेडिंग हॉल है उसको देखने में। सब इंटीरियर बड़ा गोल्ड और जो रॉयल किस्म का उन्होंने सारा किया हुआ था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। पता नहीं मेरे इस व्लॉग में प्रॉपर्ली आपको शो हो रहा होगा या नहीं, लेकिन ऐसे ये किसी रॉयल किस्म के थीम पे या कोई स्पेसिफ़िक थीम के अकॉर्डिंग ही बना हुआ था। वहाँ पे एक और इवेंट भी था, किसी की और भी शादी थी, तो मुझे वहाँ के जो होटल के जो भी थे मैनेजमेंट वाले, उन्होंने गाइड किया कि हमारा वाला फंक्शन की तरह। और मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़े बहुत शॉट्स ले सकूं। जहाँ जिस हॉल में हमारी शादी थी वो भी बहुत ही खूबसूरत था, जैसे बाहर और सारा ये बिल्कुल नया बना है और मुझे विज़िट करने का बड़ा शौक़ भी था। और वाकई ये बहुत खूबसूरत, इसकी इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत हुआ था। मोस्टली गोल्ड कलर का रिफ्लेक्शन हर चीज़ में ज़्यादा था। स्टेज भी बहुत ही खूबसूरत था। स्टेज का जो मोस्टली डेकोर था वो वाइट कलर में था और थोड़ा बहुत गोल्ड और फ्रेश कलर्स का उन्होंने टच दिया हुआ था, जिससे और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। गोल्ड, बाकी तमाम चीज़ें गोल्ड में थी और बड़े अच्छे इंटीरियर के साथ, और बहुत ज़बरदस्त किस्म के शैंडलियर्स लगे थे। सब कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये मेरे बच्चों के ड्रेसेस जो मैंने खुद डिज़ाइन करवाए थे। मुझे इसमें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी। काफ्तान बनवाए थे मैंने सीक्वेंस वाला कपड़ा लेकर खुद से। काफ्तान स्टाइल में मैंने बनवाए थे, मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, टेलर ने ख़राब कर दिए थे। खैर अभी कुछ ही देर में हमारे ब्राइड और ग्रूम भी आ जाएंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी मेंशन किया था, हमारी जो ब्राइड हैं वो हमारे कंट्री से नहीं हैं। हम निकाह कर उन्हें यहाँ लेके आए थे। और अब मैं इस ब्लॉग में आपको बता दूँ वो टर्की से हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक फ़ंक्शन हम लोगों ने टर्की में भी किया था, जहाँ पे निकाह वगैरह करके उनको यहाँ ले आए थे। और यहाँ पे हम लोगों ने एक मेहंदी का और फिर आज वलीमे का फ़ंक्शन कर रहे थे। टर्की में उनके कल्चर और उनके ट्रेडिशंस के मुताबिक सेरेमनी हुई थी। वहाँ पे भी प्रॉपर फंक्शन वगैरह हुए थे। हमारी फैमिली के काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ गए थे। वहाँ भी एक अच्छे 2 दिन का इवेंट हुआ था। एक निकाह और एक उनकी कुछ और रस्में होती हैं जिसको आई थिंक निशान कहते हैं, और वो भी, और एक निकाह, इमाम निकाह जो होता है, कोर्ट का निकाह। डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हैं जो हमारे मुल्क से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन खैर डिफरेंट कल्चर्स के साथ डिफरेंट आपको एक्सपीरियंस होता है, मज़ा आता है। आपको अपने मुल्क से डिफरेंट चीज़ें देखने को, ऑब्ज़र्व करने की मिलती हैं। और शादी भी हो किसी और मुल्क में तो ये तो और ही मज़े की बात होती है। सारी फैमिली इकट्ठी गई हुई थी, शादी भी थी और साथ में एक आप नए मुल्क में गए थे, घूमना फिरना भी, सभी चीज़ें एक साथ थी। जो डिफरेंट कंट्रीज़ या डिफरेंट कल्चर्स में शादियाँ होती हैं वो बहुत सी चीज़ें आपको लर्न भी करवाती हैं और आप उनसे भी लर्न करते हो और वो भी आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न करते हैं। इस शादी में बहुत सालों के बाद मुझे अपने कुछ ऐसे कज़न्स मिले जिनसे मैं 5-5, 6-6 साल बाद मिल रही थी। लेकिन जो अपने कज़न्स वगैरह होते हैं, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ कि मुझे चाहे मेरे कोई भी कज़न्स हों, चाहे कज़न्स की वाइफ्स हों या उनके हस्बैंड्स हों, बहुत सभी लोग बहुत अच्छे हैं। ये मेरी अम्मी, जिन्हें मैं कह रही थी कि मैं आप लोग को अपने व्लॉग में इंट्रोड्यूस करवाऊँगी और आप मेरे साथ थोड़ी सी अपनी एक थोड़ा सा मूवी बनवाएं। तो अम्मी बस वही चीज़ थोड़ा सा शाय भी फील कर रही थी, लेकिन मैंने कहा चलें कुछ नहीं होता। The most thing of the shadi is my favorite is food. Food?
मैं अपनी बेटी से पूछ रही थी कि आपको शादी में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो उसने कहा कि उसे खाना यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। लकीली मेरे बच्चे पाकिस्तानी फ़ूड भी बहुत अच्छे से लाइक करते हैं, और वेडिंग जो है, शादी जो है, उनके लिए एक ज़रा डिफरेंट और न्यू चीज़ होती है। मेरे ख़्याल से हार्डली अपनी 7-8 साल की उस एज में उन्होंने 1 या 2 वेडिंग्स ही अटेंड की हैं। सो फिर भी वेडिंग का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो खुश ही होते हैं, क्योंकि वेडिंग में कोई पेरेंट्स वगैरह इतना कोई डांटते भी नहीं है, कुछ भी नहीं कहते, चाहे आप जितना मर्जी खेलो, खेलने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा न्यू फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं, हमारे कज़न्स के बच्चे और भी जो बच्चे वगैरह होते हैं। खैर ब्राइड और ग्रूम आ चुके थे फाइनली। मैंने भी सोचा मैं भी कोई अच्छी सी जगह देखकर थोड़ा सा बैठ जाऊं, क्योंकि मैं मुसलसल चल रही थी और चल चल के मैं थक गई थी। अपने बेटे को मैंने अपनी मदर के पास छोड़ा कि आप ही ने इसे खाना वगैरह खिलाना है। खाने में अभी टाइम था। هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون खाना लग चुका था लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को शो कर दूं। इस व्लॉग में आपने थोड़ा सा पहले देखा होगा कि तलावत हो रही थी, जो ब्राइड के साथ उसके कुछ अंकल्स वगैरह आए थे, उनमें से एक ने तलावत की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में, और बहुत ही ज़्यादा, वैसे भी करनी चाहिए तलावत, क्योंकि बरकत होती है और अच्छी बात है। खैर खाना बहुत अच्छा था। ये जो अभी आपने देखा है ये चाम थी, और यही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और खाना काफ़ी अच्छा और काफ़ी मज़े का था, काफ़ी वैरायटी थी। स्वीट्स में जो चीज़ें थी वो लाइक कुल्फ़ी, फ़ालूदा और कुछ केक्स वगैरह थे, वो उन्होंने बाद में सर्व किए थे, सो उनका व्लॉग नहीं है मेरे पास। ये सैलड्स वगैरह काफ़ी डिफरेंट काइंड के, फ्रेश फ्रूट वगैरह भी उन्होंने रखा हुआ था, चटनियाँ वगैरह। और अभी खाना स्टार्ट नहीं हुआ था, मैंने नान ला के अपने बेटे को दे दिया, क्योंकि मैंने कहा चलो जितने में हमारा खाना स्टार्ट होता वो थोड़ा सा अपनी पेट पूजा कर ले। बहुत ही क्यूट लग रहा था, मुझे तो लग रहा था। खैर बस अभी सभी लोग स्टेज पे जा रहे थे, ब्राइड और ग्रूम से मिल रहे थे, और मैंने भी सोचा खाने से पहले ही चलो हम भी उनको स्टेज पे मिल लें, और जो भी एक यहाँ पे रस्म होती है, ग्रूम और ब्राइड को कुछ ना कुछ गिफ्ट के तौर पर या कुछ देते हैं। सो हम लोगों ने उससे भी फारिग हो गए, ताकि इसके बाद खाना वगैरह आराम से खा सकें और एंजॉय कर सकें बाकी का फंक्शन। सो खाना अब स्टार्ट हो गया था। मेरी मदर ही मेरे बेटे को खिला रही थी, माशाल्लाह वो अच्छा खाना वगैरह खा लेता है। और बस वो मैंने अपनी मदर से बोला कि मुझे नहीं कहना, आज आप ही की ड्यूटी है इसे खाना खिलाना। लेकिन ऐसा प्रॉपर मुमकिन भी नहीं होता, क्योंकि बच्चे को मदर तो चाहिए होती है। खैर थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आ गया था, लेकिन उससे पहले मुझे काफ़ी टाइम मिल गया, खूब मज़े से, इतना मज़े का खाना था एंजॉय करने के लिए। इस शादी के इवेंट पे मैं कुछ ऐसे 2-3 लोगों से मिली जिनसे मैं पहले जब मिली थी तो वो मुझे नहीं था कि मैं दोबारा इनसे कभी मिल सकूंगी। शादी इसी वजह से, मुझे 2-3 रीज़न्स होती हैं जिनकी वजह से मुझे शादी बहुत अच्छी लगती है। एक तो ये कि आपको ज़बरदस्त तरीके से तैयार होने का मौका मिलता है, और दूसरा आप अपने रिलेटिव से या ऐसे लोगों से मिल सकते हो जिनसे आप और कभी भी शायद नहीं मिल पाओ। और तीसरी रीज़न, खाना बहुत ज़बरदस्त किस्म का खाना होता है शादियों में, और मुझे बड़ा मज़े का लगता है। मैंने खाने का, मेरी प्लेट को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार नहीं उठ सकती थी, इसलिए मैंने एक ही बार थोड़ा ज़्यादा खाना डाल लिया। आप लोग सोच रहे होंगे सही खाती है, वैसे मैं खाती हूँ। और किसी का वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता खाने में, सो मैंने सोचा मैं अपना ही बना लेती हूँ कि कैसे मैं खाना एंजॉय करी थी। और ऑब्वियसली सभी लोग इसी तरह खाना खा रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि खाना वाकई में बहुत अच्छा था। वैसे जो वलीमे का फ़ंक्शन होता है, निकाह के बाद वलीमा, उसमें ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे भी देखने वाले होते हैं जिनको शायद नहीं भी पता होगा पाकिस्तानी शादी के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ही व्लॉग देखे जाते हैं, कोई भी कहीं पे भी रहता हो व्लॉग देख सकता है। सो निकाह के बाद जो वलीमा होता है उसके फंक्शन में मोस्टली खाने के बाद लोग अपने अपने घरों को ही जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि फ़ंक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है। निकाह में या
और जो मेहंदी वगैरह के फंक्शन होते हैं उसमें करने को काफ़ी कुछ होता है, इवेंट्स और हल्ला गुला होता है, लेकिन वलीमे के फंक्शन में बेसिक चीज़ सिर्फ खाना ही होता है। सो खाना वगैरह ख़त्म हो गया था और लोग भी अब अपने अपने घरों को जा रहे थे और हम भी अब यही प्लान कर रहे थे कि चलो फंक्शन तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बस घर वाले ही थे, हम भी खैर घर वाले ही थे, लेकिन मेरे कज़न की शादी थी, लेकिन फिर भी सभी जा रहे थे और हम भी कुछ देर में अपने घर चले गए। फंक्शन ख़त्म हो गया बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, एंड तक देखें और अल्लाह हाफिज़।